लोग एलिना एंड एडवर्ड को देख के आपस में बोलने लगते, माय गुडनेस, देखो तो ये कितने शेमलेस सिबलिंग्स हैं। मैंने तो सुना था कि एलिना ने ही लूकस को फंसाया था। जो भी उसने कहा था कि लूकस ने उसको फोर्स किया था वो सब झूठ है। और तो और वो तो उससे बच्चा चाहती थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट होने के लिए मेडिसिन लिया करती थी। बाप रे, ये कौन ही करता है। एलिना ये सब बातें सुन के अजीब तरीके से हंसने लगती है। देन वो चीखते हुए बोलती, एरियाना, अब तुम मुझे ये मत बोलना कि तुम ये सब इसीलिए कर रही हो क्योंकि लॉर्ड लूकस मुझसे प्यार किया करते थे। मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ कि तुम ऐसी होगी। क्या तुमको क्या लगता है कि यहाँ सिर्फ मैं ही विलन हूँ? कोई भी तुम जैसी सिस्टर को पसंद नहीं करता है। बचपन से ही तुम मुझे हर चीज में रोका करती थी, जिस वजह से मैं खुद को वर्थलेस फील किया करती थी। जिस तरीके से तुम मुझे ये तक बोला करती थी कि फोक को कैसे पकड़ा जाता है, एंड मेरे ड्रेसेस टी पार्टी के लिए कुछ ज्यादा ही हुआ करता था। और तुमको देख के मैं खुद को ही बहुत बुरा फील किया करती थी। तुम हमेशा मुझे ये याद दिलाया करती थी कि मैं एक कॉमनर हूँ और तुम बर्थ से ही नोबल हो। और इसी रीजन की वजह से लॉर्ड लूकस तुमसे नहीं मुझसे प्यार किया करते थे। तुम लोगों को एग्जॉस्ट कर देती हो एरियाना, जिस वजह से कोई तुमको पसंद ही नहीं करता था। एरियाना बोलती है, एलिना क्या बस इतना ही था? एंड वो मन में बोलती है, मैं भी पहले यही सेम चीज़ समझा करती थी। जिस रीज़न की वजह से लूकस मेरे साथ ऐसा बिहेव किया करता था क्योंकि मैं कुछ चीज़ों में शायद फेल हो गई थी। यह है कि मेरी फैमिली मुझसे नफरत किया करती थी, यहाँ तक कि उन लोगों ने मुझे ख़त्म कर दिए थे। ये बस इसीलिए था कि मैं उनके लिए सही नहीं थी। प्रेजेंट में मन में बोलती है, ना जाने मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं कोई भी कंक्लूजन पे नहीं आई हूँ, बट अभी मुझे लगता है मैं इसका आंसर जानती हूँ। एरियाना बोलती है, तुम शायद कुछ भूल गई हो। एडवर्ड भी नोबल में बॉर्न रेज्ड हुआ है, तो उसने कभी तुमको वर्थलेस फील नहीं करवाया, क्यों है ना? तो तुम सिर्फ मुझे ही क्यों हेट करती हो? एलिना बोलती है, क्योंकि तुम मुझे हर चीजों में टोका करती थी। एरियाना बोलती है, नहीं एलिना, वो इसीलिए क्योंकि तुम मुझे हमेशा नीचे देखना चाहती थी। खुद को विक्टिम दिखा के अपने बिहेवियर को जस्टिफाई मत करो। तुम अपने से किसी वीक को डोमिनेट करना चाहती थी एलिना। एलिना ये सुन के हड़बड़ाने लग जाती है। एरियाना अपनी बात पूरी करते हुए बोलती है, तुम कितनी ही चालाक लड़की हो। जब तुमने मुझे पूरे घर में वीक नोटिस की तो तुमने मुझे अपना टारगेट बना ली और मुझे बुरा ट्रीट किया करती थी बस फन के लिए। इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, तुम ही ऐसी पर्सन हो जिसकी सोच ही घटिया है। एरियाना वहाँ से जाने लगती है। एलिना बोलती है, ऐसा लग रहा है एडवर्ड सही था, तुम्हारा एग्जिस्ट होना ही हमारे मिसफॉर्च्यून की मेन रीजन है। एरियाना बोलती है, क्या कहा? एलिना बोलती है, एडवर्ड ने मुझसे एक बार कहा था कि फादर तुमको खत्म करवाना चाहते थे और मैं जानती हूँ तुमको इस बात के बारे में पता भी नहीं था। एडवर्ड एलिना को शांत करवाने लगता है, बट एलिना बोले ही जा रही थी, ये सब सुनने में भयानक लग रहा है, क्यों है ना कि तुम्हारे खुद के अपने ही तुमको सह नहीं पा रहे थे। सिर्फ मैं ही नहीं बाकी सभी भी तुमको हेट करते हैं। तभी एलिना के सामने कोई अपना स्वॉर्ड लेके आ जाता है जो दांते होता है, एंड वो गुस्सा से बोलता है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी जुबान को जरा कंट्रोल कर लें, वरना आपकी बातें मेरी वाइफ सुन सकती है, बट मैं इनको टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा। एलिना डरने लग जाती है। दांते किसी से बोलता है, इनको यहाँ से निकाल दो। वो पर्सन बोलता है, ठीक है योर ग्रेस। एलिना की बातें याद करते हुए एरियाना मन में बोलती, क्या इसका मतलब यहाँ कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती हूँ? अब मुझे और भी ज्यादा मेरे सर में दर्द हुए जा रहा है, बट आज तो। देन वो बेहोश होने लगती है। दांते भी एरियाना को नोटिस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग एरियाना को सोते हुए देख पाते हैं। डॉक्टर एरियाना को चेक करते हुए बोलते हैं, उन्होंने खुद को कुछ ज़्यादा ही पुश कर लिया है और ऐसा लग रहा है वो बहुत दिनों से सोई भी नहीं है। कुछ ऐसा हुआ था जिससे उनको बहुत स्ट्रेस हुआ हो। सोफिया बोलती है, वो अपने काम पे कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रही थी। यह मेरी ही गलती है कि मैंने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दी थी। डॉक्टर बोलते हैं उनका कंडीशन उतना भी सीरियस नहीं है, बट अगर वो ऐसे ही ओवरवर्क करती रही तो वो ठीक नहीं होगा, तो अभी उनको अच्छे से रेस्ट करने दिया जाए। दांते एरियाना के बगल में ही बैठा हुआ रहता है। दांते एरियाना को टच करते हुए बोलते हैं, मैं तुमको ऐसे नहीं देख सकता हूँ एरियाना। एंड मन में बोलता है, इससे मुझे उस दिन के बारे में याद आ जाता है। तो हम लोग छोटी एंड जख्मी एरियाना को देख पाते हैं, जहाँ एरियाना बोलती है, मत जाओ, वो तुम ही हो ना जिसने मुझे रेस्क्यू किया है। दांते मन में बोलते हैं, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें पूरी ट्रस्ट से भरी हुई थी कि मैं उसका सेवियर हूँ। प्रेजेंट में दांते बोलते हैं, अब उठ भी जाओ एरियाना, तुम्हारे एनिमीज को अभी भी पे करना है, बट अभी तुम्हारी बारी है मुझे पे करनी, तुम्हारी लाइफ को सेव करने के लिए। तभी कोई पीछे से बुलाते हैं, तो दांते बोलते हैं, क्या बात है?
तो वो बोलता है एक और लीग ऑफ द डॉन के असैसिन को पकड़ा गया है। दांते बोलता है ठीक है, तो मैं कल उसको खुद इंटरोगेट करना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम लोग रात के टाइम को देख पाते हैं, जहाँ एरियाना अपनी आंखें खोलते हुए मन में बोलती है, मैं अपने बेडरूम में क्या कर रही हूँ? मैं ज़रूर बॉलरूम में बेहोश हो गई थी। मुझे लगता है मुझे रेस्ट की बहुत ज़रूरत है, बट मुझे नहीं लगा था कि मैं अनकॉन्शियस हो गई थी। देन वो उठ के बैठ जाती है एंड दांते को अपने बगल में देख के मन में बोलती है, क्या पूरी रात वो मेरे ही पास थे? जब वो मून लाइट में ऐसे बैठे हुए रहते तो वो किसी स्कल्पचर की तरह लग रहे हैं। एक मैन होने के नाते उनके आई लैशेस बहुत ब्यूटीफुल हैं, उनकी नोज़ भी हाई एंड स्ट्रेट है, उनकी बॉडी बहुत हार्ड है, बट उनके लिप्स बहुत ही सॉफ्ट है। शायद क्योंकि उनकी आंखें बंद है इसीलिए, बट वो बहुत यंग लग रहा है, किसी यंग लिटिल बॉय की तरह। ये बहुत स्ट्रेंज है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको पहले भी कहीं देखा है। दांते बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? एरियाना हैरान हो जाती है, तभी उसका हाथ स्लिप हो जाता है एंड वो दोनों बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। एरियाना ब्लश करते हुए मन में बोलती है, अरे नहीं, एंड बोलने लगती है, वो मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। दांते बोलते क्यों, कंटिन्यू करो। एरियाना बोलती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो देन वो दांते के ऊपर ही गिर जाती है। दांते बोलता है ठीक है, पर मुझे लगा नहीं था तुम इतनी बोल्ड भी हो सकती हो। एरियाना बोलते मैं बस उठने की कोशिश कर रही थी, अगर आप थोड़ा हटे तो। दांते एरियाना को बेड में ही सुला देता है एंड वो बोलता है, अच्छा थोड़ा हटूं तो तुम्हारा मतलब इससे ठीक रहेगा ना? एरियाना बोलती है, नहीं प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं जो पहले कर रही थी उसके लिए, क्योंकि मैं आधी नींद में थी। दांते बोलता है, एरियाना आप मेरे साथ कुछ भी कर सकती है, जो भी आप चाहे, आफ्टर ऑल हम लोग मैरिड है, क्यों है ना? एरियाना बोलते मुझे लगता है आप सही बोल रहे हैं। देन वो दोनों ही किस करने लग जाते। एरियाना शॉक होते हुए मन में बोलती, अब आपकी बारी है मुझे पे करने की, आपकी लाइफ सेव करने के लिए। एंड वो दांते से बोलती है, मुझे लगता है मेरी कुछ मेमोरीज वापस आ गई है। फाउंडेशन फेस्टिवल में मैंने जो स्टेज पे फॉरेस्ट शो की थी वो एक्चुअली मेरी चाइल्डहुड मेमोरी का ही पार्ट है। एंड वो मन में बोलते, आई थिंक फॉरेस्ट में जो कुछ भी हुआ था और ड्यूक भी मुझे हमेशा याद करने के लिए ही बोला करते थे। देन वो बोलने लगती है, योर ग्रेस, क्या हम लोग एलिजियम में ही पहली बार मिले थे क्या? नेक्स्ट सीन में हम लोग मॉर्निंग टाइम पे दांते के मेंशन को देख पाते हैं, जहाँ कोई बोलता है वो पहले से अच्छी लग रही है। सोफी बोलती है, ये जान के राहत मिला, लगता है कल रात को वो बहुत अच्छे से सोई होंगी। गुड न्यूट्रिशन मील ब्रेकफास्ट के रूप में भी बहुत फ़ायदा किया है। एरियाना बोलती है, हाँ मैं बहुत अच्छे तरीके से सो पाई थी, मैं बस एक बार ही रात को उठ गई थी। रात के टाइम दांते बोलता है, मैं तुमको बस एक ही हिंट दूंगा, तुम ही पहली लड़की हो जिससे मैंने किस किया है। एरियाना शर्माते हुए मन में बोलती है, ये कितना बेकार बात था कि ये कैसे कोई हिंट हो सकता है जब मैंने उनसे और इन्फॉर्मेशन देने के लिए बोली थी। दांते बोलता है, नहीं मैं नहीं बोलने वाला, यह आपकी गलती है कि आप भूल गई है। एरियाना मन में बोलती है, अब मैं समझ रही हूँ, वो उन्होंने ऐसे बात करने के बाद मेंशन से चले गए हैं। वो डॉक्टर से बोलती है, मैं नोटिस की हूँ हिज ग्रेस अभी एब्सेंट है, क्या मैं जान सकती हूँ वो अभी कहाँ है? डॉक्टर बोलता है, मुझे लगता है वो शायद इंपीरियल पैलेस के बिलो में गए होंगे कुछ जानने के लिए। एरियाना मन में बोलती है, पैलेस के बिलो मतलब वो डंजियन में गए होंगे? एंड वो वहाँ से उठते हुए बोलती है, मैं बाहर जाना चाहती हूँ, क्या ये सही रहेगा? मैं बस थोड़ी देर के लिए ही टाउन में घूमना चाहती हूँ। सोफी हैरान होते हुए बोलते, क्या? बिल्कुल भी नहीं, आपको अभी भी बेड रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। एरियाना डॉक्टर से बोलती है, बट आपने ही ना कहा था कि थोड़ा धूप और थोड़ा टहलने से मेरी हेल्थ अच्छी लगने लग जाएगी, क्यों है ना डॉक्टर? डॉक्टर भी बोलते हैं, हाँ ज़रूर, बस ज़्यादा खुद को फोर्स मत करिएगा। एरियाना जाते हुए बोलते, ठीक है तब मैं अभी ही निकलना चाहूँगी। एक सर्वेंट पीछे से बोलते, मैं किसी नाइट को आपके एस्कॉर्ट करने के लिए ही हायर कर लेता हूँ, वरना हमें बाद में दिक्कत हो जाएगी माई लेडी। एरियाना पीछे घूम के बोलती है, तब मॉर्निंग एम्पायर के हेडक्वार्टर पे जाना है मुझे। नेक्स्ट सीन में हम लोग हेडक्वार्टर को देख पाते हैं, जहाँ कोई बोलता है, आपका वेलकम है डचेस हेंगरबर्ग, जब आप फेस्टिवल में अचानक बेहोश हो गई थी तो मैं शॉक हो गया था, मुझे लगता है अभी आप बेटर फील कर रही होंगी, आपकी हेल्थ के बारे में सुनने के बाद आप यहाँ आ गए। एरियाना बोलती है, हाँ आपका बहुत शुक्रिया, मुझे अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है। एंड मन में बोलती है, ये कितने फ्रेंडली पर्सन है और ये दांते के चाइल्डहुड फ्रेंड भी है। एलियस द मॉर्निंग एम्पायर ओनर बोलता है, जब आप फाउंडेशन फेस्टिवल में टाउन को लेके के बात किए तब हमारे लिए ये हॉनर की बात है कि आप हमें इंटरव्यू देने वाली है। मैंने सुना है आपने इंटरव्यू के ऑफर्स को रिफ्यूज़ कर दिया है एंड मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा अगर आपको अनकंफर्टेबल फील होता है तो, बट मैं ये एडमिट ज़रूर करूँगा कि ये हमारे न्यूज़पेपर के लिए ह्यूज बेनिफिशियल होगा। एरियाना स्माइल करते हुए मन में बोलती है, जितना मैंने सोचा था ये उससे भी ज़्यादा आसान होगा। एंड
वो बोलती है एक्चुअली मैं मॉर्निंग एम्पायर को बहुत अच्छे से रीड करती हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं मेरा फर्स्ट इंटरव्यू को पब्लिश करना तो वो मेरे लिए भी ऑनर की बात होगी। एलियास एक्साइटेड होते हुए बोलता है क्या ये सच है? एरियाना बोलती है हाँ, अगर आप मेरी फोटोग्राफ्स भी लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि कैसे मैंने ये सॉन्ग को कंपोज किया है। एलियास और भी एक्साइटेड होते हुए बोलते हैं क्या सच में? ये तो बहुत अमेजिंग बात है। एरियाना बोलती है तो अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपसे एक छोटा सा फेवर मांग सकती हूँ, मैं कुछ ओल्ड डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहती हूँ। एलियास बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, वैसे आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स देखना है? मुझे लगता है यहाँ हमारे पास पिछले मंथ के सारे इश्यूज़ हैं। एरियाना बोलती है क्या आपके पास ईयर 314 के रिकॉर्ड्स हैं? एलियास शॉक होते हुए बोलते हैं क्या कहा? ईयर 314 का? आपका मतलब 10 साल पहले का? एरियाना स्माइल करने लगती है। एलियास एरियाना को कहीं लेके जाते हुए बोलता है यहाँ द मॉर्निंग एम्पायर के सारे रिकॉर्ड्स को स्टोर किया जाता है, जब से हमारी कंपनी शुरू हुई है तब से लेके आज तक के सभी पेपर स्टोर्ड है। एरियाना उस रूम को देखने लगती है एंड मन में बोलती है उन्होंने अपने सारे रिकॉर्ड्स को बहुत अच्छे तरीके से ईयर वाइज ऑर्गेनाइज किए हैं। देन वो बोलती है ये तो ईयर 324 का है, दांते हेंगरबर्ग ने ड्यूक के टाइटल को इनहेरिट किया है। एंड मन में बोलती है ये तो ड्यूक के सक्सेशन सेरेमनी का आर्टिकल है, अब 10 साल पहले यानी 314 का रिकॉर्ड नंबर 300, यहाँ तो कोई भी स्पेशल इशू नहीं है। नंबर 2.99, नंबर 298, नंबर 297, तभी उसको कुछ मिलता है जो वो पढ़ते हुए बोलती है हाउस हेंगरबर्ग का यंगेस्ट सन मिसिंग है।